चंद्रमुखी जंगल में निक्की अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। तभी उसकी पड़ोसन गौरी वहाँ आ जाती है। निक्की बहन, आप कहीं जा रही हैं? हाँ गौरी बहन, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में जा रही थी। हाँ, आप तो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती हैं। मेरा टिंकू सऊदी से मेरे लिए व्यंजन भिजवाता है। मुझे तो भोजन की तलाश में कहीं भटकना नहीं पड़ता। मैं तो ड्राई फ्रूट खा के ही अपना पेट भर लेती हूँ। काश तुम्हारे भी पति होते, वो भी कहीं बाहर होते, तो तुम्हारे लिए भी ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते। या फिर तुम्हारा कोई बेटा होता, पर तुमने तो दोनों बेटियों को जन्म दिया है, कोई भी बेटा नहीं है। तुम्हारी बेटियां तो तुमसे ही खर्चा करवाएंगी। मेरा टिंकू तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है और हर महीने मुझे पैसे भी भेजता है। ये देखें, मुझे न्यू पर्स भिजवाया है। कोई बात नहीं गौरी बहन, आपका नसीब बहुत अच्छा है, पर मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी दोनों बेटियाँ मेरे पास रहती हैं। आपका बेटा भले ही आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, पर आपके पास तो आपका बेटा नहीं है। आप अकेले ही रहती हैं। आप ऐसा ना बोले, मेरा टिंकू रोज मुझसे फ़ोन पर बातें करता है। और फिर गौरी अपने घर वापस चली जाती है। रात हो जाती है। अगली सुबह गौरी पारो के घर जाती है और यही सारी बातें पारो को बताती है। गौरी घर में अकेले रहने की वजह से बहुत बोर हो जाती थी, इसीलिए जंगल के सारे पंछियों के साथ जाकर बातें करती थी और केवल अपने टिंकू की बड़ाई ही करती थी। उसकी तारीफ़ों के तो पुल बांधती थी। लेकिन जंगल के सभी पंछियों को गौरी की असलियत पता थी, इसीलिए वे सब उसकी बातें ध्यान से सुनती थी और उसकी हाँ में हाँ करती थी, उल्टा कुछ भी नहीं बोलती थी। गौरी और पारो बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर निक्की चिड़िया आ जाती है। पारो बहन, क्या आपने मेरे लाडो को देखा है? वो जंगल में खेल रही थी, लेकिन जब मैं उसे भोजन करने के लिए बुलाने गई तो वो कहीं नहीं मिली। मैंने पूरे जंगल में देख ढाला। पारो और गौरी दोनों परेशान हो जाती हैं। इधर निक्की रोई जा रही थी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ चली गई। इतने घने जंगल में मैं अपने बच्ची को अकेले कैसे ढूंढूंगी। निक्की बहन, आप परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं। हम सारी पंछियाँ आपस में मिलकर आपकी बच्ची को ढूंढने में मदद करेंगे। आखिर वे भी तो हमारी बेटी है, हम सब एक परिवार ही तो हैं। अगर मुसीबत में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। आप खामोश हो जाएं और फिर चलने की तैयारी करें, क्योंकि शाम होने को आई है। और सभी पंछी जंगल में निकल पड़ती हैं, लेकिन लाडो कहीं भी नज़र नहीं आती। वे सब बहुत परेशान हो जाती हैं। निक्की तो रोए ही जा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि निक्की की बेटी लाडो को किसने किडनैप किया होगा? अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहें अगला पार्ट देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।